करते रहेंगे। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। नहीं, पत्रकारों को नोटिस देने का जो ये तरीका है बहुत लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, किसी लोकतांत्रिक देश में होता नहीं है। इतने सालों से हम पत्रकारिता हम लोग भी देख रहे हैं और पूर्वजों को पढ़ते रहे हैं। कभी सुनाई नहीं पड़ता था कि किसी पत्रकार को नोटिस दे दिया जाए। और ये तो हम अडानी साहब के मामले में नीलांजन साहब को जो नोटिस मिली थी और मुकदमे दर्ज हुए तो सबके सामने है ही है। खैर, ये जो सतपाल मलिक जो बात कर रहे हैं, सतपाल मलिक कोई हल्के फुल्के व्यक्ति तो है नहीं, एक अनुभवी राजनेता इस देश के हैं और पूरा जीवन इन्होंने खपा दिया है अपनी राजनीति में। राजनीति भी वह 5 जोड़ी कुर्ता पजामा के साथ करते हैं, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कोई रियासत खड़ी कर ली हो, कोई उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो इस अपने राजनीतिक गतिविधियों में। एक समाजवादी नेता माने जाते रहे हैं और अब लोगों के किस पद पे रहते हुए भी अगर आप याद कीजिए तो उन्होंने जब किसान आंदोलन चल रहा था उन्होंने सरकार को चिताने की कोशिश की और ये कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर के जो सरकार का रवैया है वह उचित नहीं है और इसका समाधान खोजा जाना चाहिए। तो सतपाल मलिक जो बात कह रहे हैं उसमें राजनीति तलाशने का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका राजनीतिक असर जरूर है और एक उनकी बात को आप यूं ही अनदेखा नहीं कर सकते। वो विभिन्न गंभीर जिम्मेदारी के पदों पर रहे हैं, भारत संविधान की शपथ लेकर के पदों पर रहे हैं और लगातार बड़ी गंभीरता से अपनी बात कहते हैं और उन्होंने कोई भी बात कहने में भी उन्होंने कोई हल्का फुल्का तरीका नहीं अख्तियार किया कि अपनी तरफ से कोई उन्होंने बात नहीं कही है। उनसे सवाल पूछे गए, उन सवालों का उन्होंने जवाब दिया है, चाहे टंडन साहब को जवाब दिया हो चाहे थापर साहब को जवाब दिया हो, और बड़ी बिना किसी ईट बट के, बिना किसी रिजर्वेशन की और उसके, तो उनकी बात बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से जो उन्होंने बात कही उसका राजनीतिक मामला जरूर देखा जाना चाहिए कि आखिर इस घटना के प्रति केंद्र सरकार का यह रवैया क्यों था और सरकार इस पर क्यों चुप रही। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला निश्चित रूप से गंभीर है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान के ऊपर किसी भी देशवासी को विश्वास न करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन ऐसे क्रम में अगर सतपाल मलिक जैसे गंभीर व्यक्ति का कोई बयान आता है तो आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अब तक ये कई दिन बीत गए टंडन साहब के साक्षात्कार के प्रसारण के और 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया करण थापर के इंटरव्यू के भी, लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या जो सरकार ने कहा था उसकी जो व्याख्या कर रहे हैं वो गलत है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। कोई बात नहीं कही गई और निश्चित रूप से संदेह वहां जाएगा कि जिन लोगों को इस घटना का राजनीतिक लाभ मिला, और अगर यह बिल्कुल सही है कि 2019 में सरकार के आने का कोई मतलब नहीं था और इसलिए भी कि 2019 ये बात और राजनीति तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित होती है कि 2019 के चुनाव में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को जबरदस्त समर्थन मिला लोकसभा के चुनाव में, उस चुनाव के बाद जब वहां राज्य विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, आप हरियाणा को देख लीजिए और आप झारखंड को देख लीजिए, ये सत्ता में नहीं आ पाए, वहां किसी तरह से जीत पाए हरियाणा में, जबकि उसके पहले में कितना जबरदस्त उनको जन समर्थन मिला था। तो यह बात राजनीतिक रूप से भी साबित होती है कि अगर ये कहा जा रहा था कि 2019 में एनडीए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में एक राजनीतिक माहौल है, वह बाद में हुए उसके विधानसभा चुनाव में यह बात सामने आई और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव और राज्यों में हुए वो भी आपके सामने, ये 3 राज्य तो तुरंत लोकसभा के चुनाव के बाद हुए थे। यह निश्चित रूप से गंभीर विषय है और सबको, पूरे देशवासियों को सोचने के लिए के लिए विवश कर रहा है कि आखिर क्या राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए अपने लोग इस सीमा तक लोग चले जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा देश उद्वेलित है और ये बात जितनी दूर तक जाएगी इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा और इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे क्या, और निश्चित रूप से यह इसको गलत मलिक साहब की बात को राजनीति प्रेरित, गलत, तथ्यों से अलग, गलत तरीके से रखने, जितने भी तक बातें हो सकती हैं, इसकी सफाई देने की जिम्मेदारी सरकार की है, उन लोगों की है जिनको इस घटना के बाद से उसका राजनीतिक लाभ मिला। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आए हुए थे और बड़े सक्रिय थे। मैं उन्हीं दिनों से इनका बहुत सम्मान करता हूं, एक नेता के रूप में उनको एक कमिटेड व्यक्ति मानता हूं मैं,
और ऐसा व्यक्ति मैं मानता हूं जो कि सांप्रदायिकता को लेकर कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। राष्ट्रहित उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अपने विचारधारा को लेकर के भी उनके मन में एक बहुत बड़ी आस्था है। बहुत बहुत मेहनत करते हुए मैंने उस चुनाव में देखा था। गर्मी का दिन था और विश्वनाथ प्रताप जी कांग्रेस छोड़ करके जनमोर्चा के उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद में लड़ रहे थे और पूरी की पूरी भारत सरकार उनके खिलाफ थी, पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ थी। उसमें भी ये सीमित संसाधनों के साथ लुटने लगे हुए थे। उसी दौरान मैंने इनके साथ समय बिताया था, प्रचार अभियान के दौरान, और बात ही मैंने की थी। मैं एक अखबार में काम करता था उस समय। मैं यह विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि राजनीतिक लाभ के लिए सतपाल मलिक इस तरह की बात नहीं कर सकते। और सतपाल मलिक का प्रशांत जी के इंटरव्यू के पहले भी एक आध इंटरव्यू आए हैं, लेकिन वो सब के सब केवल उनकी सुरक्षा तक सीमित रहे। जब उनका एक वक्तव्य आया था कि इनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है, पर्याप्त सुरक्षा उनके पास नहीं है, तो कुछ मीडिया के लोग उनका इंटरव्यू लेने गए थे। उनका आया था जिसमें केवल और केवल सुरक्षा की बात होती है, बाकी बात मैंने कभी सुनी नहीं। लंबा इंटरव्यू प्रशांत जी का ही आया जिसमें कई पक्ष हैं और उन्होंने केवल पुलवामा की बात नहीं कही, उन्होंने उस भ्रष्टाचार की बात कही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े व्यक्ति का नाम तक लिया और रुपयों तक का नाम लिया, कितने रुपए उनको देने का प्रस्ताव किया गया था। और इस रुपए की बात उन्होंने पद पे रहते हुए कही थी कि मुझे पैसा देने के लिए, कुछ फाइल क्लियर करने के लिए पैसे का प्रस्ताव किया गया था, जिसको मैंने इनकार कर दिया। और उस समय उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इस बार उन्होंने नाम लिया बाकायदे प्रसाद जी के इंटरव्यू में। इसके अलावा अडानी के मुद्दे पर उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार को लेकर के कोई उनके मन में गंभीरता नहीं है। एक बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बात कही है। यह तो मुझे स्वीकार करने में सुविधा होगी कि उन्होंने किसी राजनीतिक कारण से इंटरव्यू दिया, राजनीतिक लाभ के लिए इंटरव्यू दिया। मुझे लगता है कि जो उनकी प्रतिबद्धता है, एक देश के बारे में सोचने वाले राजनेता के रूप में जो उनकी छवि है, उनके कारण जब उनसे बात पूछी गई, जब अवसर आया और तो उन्होंने बातें कही। और उन्होंने मेरी जानकारी में यही, मैं कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने किसी को बुला के इंटरव्यू नहीं दिया कि आप आइए मेरा इंटरव्यू लिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लोग, ये बात उठी, लोगों के पास जाने लगे, जितने लोगों ने सवाल किए उसका उन्होंने जवाब दिया। अब तरह तरह के इंटरव्यू सामने आ रहे हैं। तो दूसरी चीज उन्होंने ये भी साफ साफ कर दिया, आप याद कीजिए कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने खुल के अपनी बात कही थी और उन्होंने कहा था किसानों के साथ जो सरकार कर रही है ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी मैंने कहा कि आप किसानों को हल्के नहीं लिया, उनकी मांगों को हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए, उनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। तो एक ऐसे नेता के रूप में उनकी भले राजनीतिक उपलब्धियां उस तरह से न रही हो जो किसी को दिखाई पड़े, लेकिन एक मजबूत नेता और अपनी बात कहने के लिए सक्षम नेता के रूप में, तार्किक तरीके से कहने वाले नेता के रूप में रही है और अपनी बात को कहते रहे हैं। इस इंटरव्यू के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी नहीं है, लेकिन मैं कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करूंगा, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस के पक्ष में प्रचार की बात केवल यही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से लड़ती हुई राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी है और वो उसके खिलाफ वो प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे, उम्मीदवारों के पक्ष में वो बात करेंगे। अगर ये बात उन्होंने, अगर इतनी तरह इंटरव्यू उन्होंने सरकार के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं तो यह बात कहनी भी चाहिए। ये गुलाम नबी आजाद की तरह से, जो गुलाम नबी आजाद की बात क्यों खारिज कर दिया जनता ने? मैं जानता तो सब कुछ, मैं बताऊंगा कुछ नहीं, तो अपनी जानकारी अपने पास रखिए। आप माहौल क्यों बना रहे हैं? मैं इनके बारे में जानता हूं, मैं उनके बारे में जानता हूं, मैं यहां भी गया था, मैं वहां भी देखा हूं, लेकिन बताऊंगा मैं कुछ नहीं। क्यों? इसके उल्लेख का क्या मतलब हुआ? गोया कि आप किसी के खिलाफ एक हथियार बनने का प्रयास कर रहे हैं, या आप यूज हो रहे हैं। यह एक देश के हित में सोचने वाला एक नेता का वक्तव्य नहीं है। आज जो सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं, उनके लिए राजनीतिक हित महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए देश हित महत्वपूर्ण है। और इसी देश हित को लेकर के यह उस पीढ़ी के नेता हैं जो देश हित के लिए ही आगे बढ़े हैं, राजनीति में आए हैं। अन्यथा ये भी उन्हीं नेताओं में इनकी गिनती होती जो आज इनके ईडी, सीबीआई और एनआईए दुनिया घूमती रहती है, कहाँ कहाँ संपत्ति रखे हुए हैं। इनके पास आओ, उनके ट्रेजरी में दो जोड़ी कुर्ता पजामा रखा है, लेके चले जाओ। अब आपको टंडन जी ने बताई दिया कि आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि सतपाल मलिक जैसा वहां नेता रहा है। सतपाल मलिक एमपी रहे हैं, सतपाल मलिक कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है और बड़ी ईमानदारी के साथ किया। कभी इनके निष्ठा को लेकर कभी भ्रष्ट हुई नहीं है।
तो यह इनके द्वारा जो उल्लेख किया गया है, इसका बहुत राजनीतिक मान्य होगा, इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। अभी तक जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिस नेता के ऊपर आरोप लगाया, आज तक उसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि गलत है, सही है, क्या है, कैसे है, और कैसे खारिज कर सकते हैं आप? अगर वो चीजें थी, वो घटनाएं घटी हैं, उस तरह के प्रस्ताव बने थे, किसी निजी कंपनी का उससे लाभ होना था, और इतने दिनों तक मामला पेंडिंग रहा और राज्यपाल ने उसको खारिज कर दिया, तो महत्वपूर्ण बात तो है ही है। धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की पहली महत्वपूर्ण घटना थी जिसने पूरे देश के राजनीति को प्रभावित किया, और उस समय राज्यपाल ने जब से गंभीरता से बात कही तो किसी ने अनसुना कर दिया। लेकिन तब तक वाकई अमलेंदु सही कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल बन गया था कि उस समय अगर आप बोलने का प्रयास करते कोई सुनता नहीं आपको। एक अलग तरह का परिवेश पूरे देश में बना हुआ था, लेकिन आज लोग तमाम बिंदुओं पर सोचने के लिए मजबूर हैं। अगर विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, अगर विपक्षी दलों ने राष्ट्रहित को मुद्दा बनाया, अगर विपक्षी दलों ने राष्ट्रहित की अनदेखी करने का मुद्दा बनाया, अगर विपक्षी दलों ने किसानों की अनदेखी का मुद्दा बनाया, तो एक माहौल बना हुआ है कि सरकार इस देश के गंभीर विषयों के प्रति गंभीर नहीं है, वह केवल अपने राजनीतिक हित रहित कर रही। इसलिए उनकी बात का असर बहुत ज्यादा हो गया है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि दूसरा पुलवामा है जिसका बड़ा व्यापक राजनीतिक असर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहता हूं मीनू जी, और फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए, फाइनल कमेंट के लिए श्रवण गर्ग जी आपके पास आता हूं। मीनू जी,